क्लास 12th होम साइंस का एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका रिवीजन टेस्ट पेपर है। अगर ये पेपर आप मेरे साथ पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी 100% है। तो चलिए आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके सेकंड टर्म के ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें धन अर्जित करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो धन अर्जित करने के लिए किया गया कार्य जीविका कहलाता है। आप निम्नलिखित में से किस आहार का सुझाव उस व्यक्ति को देंगे जिसे चबाने या निगलने में परेशानी हो रही है? तो हम उसे नरम खिचड़ी खाने के लिए देंगे। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक देख रेख का विकल्प नहीं है? तो क्रच इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? खाद्य व्युत्पन्न वनस्पति घी जो है ये सही विकल्प नहीं है। जब एक व्यक्ति की ऊंचाई उसकी आयु की तुलना में पर्याप्त नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों हम उसे बौनापन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य पोषण और आरंभिक शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करना है? तो ICDS वो कार्यक्रम है बच्चों के लिए जो चलाया जाता है। नेक्स्ट है, खाद्य निर्माण और भंडारण का वह उपागम जिसमें कच्ची सामग्री और एक विशेष प्रक्रम के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है, कौन सा है? तो बच्चों वह GMP है। नेक्स्ट है, चिकित्सक अस्पताल में भर्ती रोगी के लिए चिकित्सीय बोर्ड की आहार सलाह लिखता है और उसे लागू करवाने के लिए निम्न में से किस पर निर्भर रहता है? तो वो आहार विशेषज्ञ या डाइटिशियन पर निर्भर रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से युवा संवेदनशील नहीं है? तो विद्यालय में पढ़ रहे युवा संवेदनशील नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है? तो बच्चों 16A जो अनुच्छेद है वो सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। सूक्ष्म पोषकों की कमी को भी कहते हैं, तो इसे छिपी भूख भी कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम वृद्धजनों के लिए नहीं है? तो मुफ्त बस, रेल और हवाई यात्रा हमारे देश में वृद्धजनों के लिए नहीं है। अगला है, 14 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी और कितनी संख्या में? तो खाद्य संस्थान कुटीर उद्योग की स्थापना की थी और उसकी संख्या थी 30। सूप, दूध और छाछ किस प्रकार के आहार के उदाहरण हैं? तो बच्चों ये तरल खाद्य आहार के उदाहरण हैं। स्काउट और गाइड की एक बड़ी सभा या रैली को क्या कहा जाता है? तो इसे परेड कहा जाता है। प्रश्न 16 है, जानबूझकर या संयोगवश किसी भी वस्तु में सस्ते या अन्य अनावश्यक अवयवों को मिलाना जो उस पदार्थ की गुणवत्ता को कम करने क्या कहलाता है? तो इसे संक्रमण कहते हैं। IDA का पूरा नाम क्या है? IDA का पूरा नाम है आयोडीनहीनता विकार। निम्नलिखित में से कौन सा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है? तो इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है, डैश खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अपव्यय होते हैं जिनकी शरीर में क्रियात्मक या जैविक क्रियाशीलता होती है और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, तो इन्हें पोषण औषध कहा जाता है। अविकार्य पदार्थ वे हैं जो 1 या 2 सप्ताह तक खराब नहीं होते हैं। अगला है, राष्ट्रीय पोषण नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो राष्ट्रीय पोषण नीति 1992 में अपनाई गई थी। विश्व व्यापार संगठन समझौते में शामिल है, तो इस समझौते में बच्चों वस्तुएं, सेवाएं और प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। आप विद्यालय में उद्यमिता प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं
इसकी सफलता के लिए आप में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो इसमें कड़ी मेहनत की इच्छा होना, ये गुण हमारे अंदर होना आवश्यक है कि हमारे अंदर कड़ी मेहनत करने की भावना हो। कौन से खाद्य पदार्थों को जीवाणु अपनी वृद्धि के लिए अधिक पसंद करते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन युक्त पदार्थों को। अगला प्रश्न है, दूध और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाने से क्या लाभ है? तो इसका यह लाभ है कि इससे इनकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। अब यहाँ से बच्चों आपका पार्ट बी शुरू हो गया है और यहाँ 24 में से 20 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। भारत में वरिष्ठ जनों की संख्या में लगातार वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। अगला है, रामू एक किसान है, उसकी बुजुर्ग माँ बीमार है, वह उसे जिला अस्पताल ले गया। यह स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा स्तर है? तो यह द्वितीय स्तर है। तीसरा अगला है प्रश्न नंबर 28, आपकी माताजी ने बाजार से चने की दाल खरीदी जिसने धोए जाने पर पानी को पीला कर दिया। यह कौन सा खाद्य संकट है? तो ये जैविक खाद्य संकट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 है जिसमें आपको मिलान करना है। तो पहला है ICDS, इसको जब हम मिलाएंगे तो इसका उत्तर होगा एकीकृत बाल विकास योजनाएं। दूसरा है हमारा पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, तो ये इसका मिलान हम करेंगे सही राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम। तीसरा है आहार पूरक कार्यक्रम, इसका है माध्याह्न भोजन कार्यक्रम PM पोषण शक्ति निर्माण योजना। चौथा है भोजन सुरक्षा कार्यक्रम अन्नपूर्णा योजना। तो सही उत्तर हो गया नंबर 1 इसका। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन बच्चों को दर्दनाक अनुभवों से उबारने के लिए परिवार आधारित दीर्घकालिक देखभाल प्रदान करती है? उस घर में एक माँ कितने बच्चों की देखभाल करती है? तो NOAPS वह संस्थान है और एक माँ 15 से 20 बच्चों की देखभाल करती है। अगला है, मानसी एक उन्मुख और अधिक निवेश वाला खाद्य निर्माण एवं प्रसंस्करण स्वरोजगार उद्यम प्रारंभ करना चाहती है। इसके लिए उसे सरकार द्वारा क्या सहायता मिल सकती है? तो बच्चों इसके लिए उसे सरकार द्वारा प्रशिक्षण मिल सकता है। सतनाम संवेदनशील वर्ग के लिए एक संगठन में काम करना चाहता है। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन में रोजगार कैरियर बनाने के लिए उसे किन कौशलों की आवश्यकता है? अब यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन, व्यापार विश्लेषण, जन कौशल, प्रशासनिक कौशल। तो सही विकल्प यहाँ बच्चों आपको चुनना है। तो उसे व्यापार विश्लेषण कौशल भी आना चाहिए और जन कौशल भी आना चाहिए, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। अगला है, पोषण मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? रोगी की धार्मिक परंपराएं, मानव मीतिता माप, चिकित्सीय इतिहास, रोगी की पसंद और नापसंद। तो रोगी की धार्मिक परंपराएं और रोगी की पसंद और नापसंद, इन दोनों चीज़ों का पोषण मूल्यांकन के लिए आवश्यकता है, इसलिए डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में परंपरागत व्यवसाय नहीं हैं? तो बच्चों यहाँ पर टाइल बनाना और पत्रकारिता ये परंपरागत व्यवसाय नहीं हैं। पोषण समस्याओं से जूझने के लिए निम्न में से कौन सी कार्य नीतियाँ हैं? अब यहाँ आपको 4 नीतियाँ दी हैं। तो इसमें से जो पहली है कुपोषण आधारित कार्य नीति और दूसरी आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीति, इन दोनों पर विचार करने की आवश्यकता हमें होती है। निम्न में से कौन से खाद्य प्रबलीकरण के उदाहरण है डबल फोर्टिफाइड नमक, शुगर फ्री टैबलेट, दूध और खाद्य तेल, लैक्टोज मुक्त दूध। तो यहाँ तीसरा और चौथा सही ऑप्शन है, इसलिए हम सी उत्तर को यहाँ पर टिक कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 37 है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ इनमें से कौन से कार्य करता है? तो वो कौन कौन से बच्चों कार्य करता है? एक तो पोषण स्थिति की मरीज के रोग के अनुसार वर्तमान आहार में परिवर्तन करता है। दूसरा, मरीज के लिए आहार सूची तैयार करता है। तो पहला और चौथा इसका सही उत्तर है, इसलिए हम बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजनाएं हैं? तो बच्चों यहाँ आपको 4 योजनाएं दी हुई हैं और इसमें आपको ISI और दूसरा FSSA ये दोनों योजनाएं हैं, इसलिए हम ए ऑप्शन को
यहाँ पर राइट करेंगे। कार्यस्थल पर सुकार्यकी के प्रयोग के निम्न लाभ हैं। तो यहाँ सुकार्यकी के लाभ आपको बताने हैं। तो क्या लाभ है यहाँ पे? एक तो है उत्पादकता को बढ़ाना, चोट और दुर्घटनाओं को कम करना, और ये दोनों जो हैं सुकार्यकी के काम है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 40 है, इसमें कथन और कारण आपको दिए गए हैं। बेटा कथन के अनुसार कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा, इस बात का उत्तर आपको देना है। तो कथन है, भारत सरकार ने कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई। और कारण क्या है? इस नीति में केवल जन्म से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कार्यक्रम है। तो इसमें कथन सही है लेकिन कारण गलत है, इसलिए हम सी ऑप्शन को यहाँ पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, बाल गृह में बच्चों को विभिन्न कारणों से देखरेख में रखा जाता है। बाल गृहों में रहने वाले बच्चे या किशोर असामाजिक तत्व हैं। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 42 है, प्रारंभ में खाद्य पदार्थ का संसाधन उनकी सुपाच्यता, स्वास्थ्य सुधारने और खाद्य पदार्थ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। खाद्य संरक्षण के लिए सरल व साधारण परंपरागत विधियां अब प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं। तो यह कथन और कारण सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन सकता है। दूसरा, मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां न केवल बढ़ रही हैं बल्कि कम उम्र में हो रही हैं। तो यहाँ पर जो कथन है वो गलत है, लेकिन कारण जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कोडेक्स के मानकों में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं। CAC एक अंतर सरकारी संस्था है। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि कथन और कारण सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, जीवन कौशल केवल स्वयं के स्वास्थ्य और विकास में को प्रोत्साहन देने में सहायक होते हैं। कारण, जीवन कौशल जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से निपटने में व्यक्ति की सहायता करते हैं। यहाँ पर भी कथन और कारण सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, रोगी को नली द्वारा या अंतःशिरा द्वारा भोजन दिया जा सकता है। रोगी को भोजन देने का सबसे सही तरीका नली द्वारा भोजन देना है। तो बेटा यहाँ पर कथन तो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। अगला है, खाद्य पदार्थ व्यापार परिवेश में सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को प्रदान करने के लिए खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र से में प्रसार की संभावनाएं और जीविका के अवसर बढ़ गए हैं। कारण है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य पदार्थ से उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। यह कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 48 है, महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्य को आर्थिक योगदान और उत्पादन गतिविधि की तरह महत्व देने की आवश्यकता है। कारण, महिलाएं परिवार के भरण पोषण का कार्य, संसाधन व्यवस्था और परिवार के सदस्यों को उनकी भूमिका निभाने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विविध प्रकार के विशेषज्ञताओं को समावेशित करता है। कारण क्या है? इस क्षेत्र में खाद्य और खाद्य उत्पादों के संसाधन, उपयोग, परीक्षण, पैक करने और वितरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान और उसके अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। तो बच्चों यहाँ पर कथन तो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। अब आपका पार्ट सी है, जिसमें 6 में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें बच्चे के बारे में बताया गया है कि उसके जीवन के शुरू के साल उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इस बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को टॉडलर कहते हैं? तो 2 से 3 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं इन्हें टॉडलर कहा जाता है। एक अच्छे देखभालकर्ता के पास कौन से कौशल नहीं होने चाहिए? तो रचनात्मकता होनी चाहिए उसके पास, साफ सफाई में उसकी अरुचि
नहीं होनी चाहिए, शारीरिक फिटनेस होनी चाहिए, पारस्परिक कौशल होना चाहिए। तो बी ऑप्शन है जो उसमें नहीं होना चाहिए कि उसकी साफ सफाई में अरुचि नहीं होनी चाहिए। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीविका का अवसर आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो संवेदी मूल्यांकन विशेषज्ञ जो है वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं होगा। सलमा सुदूर गांव में कशीदाकारी का काम करती है। वह अपने 3 साल और 4 साल के बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षा की कौन सी सुविधा का लाभ उठा सकती है। तो वो मॉन्टेसरी स्कूल का लाभ उठा सकती है। 2 प्रख्यात मनोवैज्ञानिकों की पहचान करें जिनमें से एक ने अपना जीवन यह समझने की कोशिश में बिताया कि बच्चों के पास दुनिया को समझने के विभिन्न तरीके हैं और उन्हें तलाशने के लिए एक सहायक वातावरण की आवश्यकता है, जबकि दूसरे ने बच्चों के लिए एक चिंताशील देखभाल करने और जानकार वयस्क होने की विशेष आवश्यकता को दर्शाया। यहाँ 4 नाम आपको दिए हुए हैं। इनमें से एरिक एरिक्सन और व्यागोत्स्की जो है वो सही उत्तर है। ये 2 वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने इन थ्योरीज की खोज की थी। लास्ट प्रश्न नीचे कथन और कारण वाला है। कथन है यहाँ पर, छोटे बच्चे कम समय तक ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसलिए विद्यालय पूर्व शिक्षक को बच्चों के प्रति अनुकूल और लचीला होना आवश्यक है। कारण, एक प्रभावी विद्यालय पूर्व शिक्षक इस जीविका में प्रवेश करने से पहले ही छोटे बच्चों से संबंधित गतिविधियों और विविध कला कौशलों का खजाना तैयार कर लेता है ताकि वह तुरंत उनके अनुरूप अपनी कार्यनीति बदल सके। तो कथन और कारण तो दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर एक मॉडल टेस्ट पेपर जो पूरे सिलेबस पर आधारित है उसको डिस्कस किया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने होम साइंस पर और भी बहुत सारे वीडियोस आपकी हेल्प के लिए बनाई हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप उस लिंक को क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देखिए और बहुत अच्छे नंबर लेकर अपने एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।